हेलो, आज लीगल इंसान आपके लिए लेके आया हुआ है एविडेंस एक्ट 2023 का सेक्शन 77 से लेके 86 तक। 77 हमारा सेक्शन है हमारा अन्य सहायक दस्तावेजों का सबूत, प्रूफ ऑफ अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। इसमें मैंने आपके लिए डेफिनेशन और एग्जाम्पल दोनों लिखे हुए हैं बाकायदा 10 धाराएं के। तो मैं आपको आसान भाषा में इसको बता देता हूँ कि अब देखो, मैं एग्जाम्पल से 77 को समझा देता हूँ। विधानसभा का रिकॉर्ड, किसी राज्य की विधानसभा या में पास किया गया कोई अधिनियम जिसका प्रमाणित पत्र मौजूद होगा, न्यायालय में वो मान लिया जाएगा, स्वीकार कर लिया जाएगा। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 78 जो है हमारा प्रमाणित प्रतियों के असली होने के बारे में उपबंध, परसुपेशन एज टू जीनियस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कॉपी। इसको हम उदाहरण से समझेंगे। सरकारी अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया दस्तावेज की प्रति अदालत पेश की गई, अदालत इसे स्वतः असली मानेगी। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 79 परसुपेशन एज टू डॉक्यूमेंट्स प्रोडक्ट एज रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस etc। साक्ष्य आदि के अभिलेख के तौर पर पेश की गई दस्तावेज के बारे में उपबंध। ये मैंने आपके लिए डेफिनेशन और एग्जाम्पल सबके लिए लिखा है। मैंने एक के लिए भी ऐसा नहीं है कि आपको ना समझ पाओ, मैंने बिल्कुल आसान भाषा में लिखा है, इसलिए मैं आपको सिर्फ उदाहरण के तौर पर समझा देता हूँ जो आपको बहुत आसानी से आप अपनी भाषा में इसे लिख सकें। साक्षी बयान अदालत में रिकॉर्ड हुआ और जज ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए तो अदालत इसे स्वस्थ असली मान लेगी, जैसे जज ने हाँ ठीक है, सच है कह दिया। ठीक, इसे सच मान ली। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 80 जो कि हमारा राजपत्रों, समाज पत्रों और अन्य दस्तावेजों के बारे में उपधारणा है। इंग्लिश में उसे बोलेंगे हम परसुमेशन एज टू गैजेट्स, न्यूज़पेपर एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। इसे भी मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझा देता हूँ। जैसे किसी सरकारी गैजेट या अखबार की प्रति अदालत में पेश की गई तो अदालत इसे स्वस्थ असली मान लेगी क्योंकि यह सही तरीके से रखी गई और कानून द्वारा प्रशासित हुई है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 81 जो कि हमारे पास में एज टू गैजेट इन इलेक्ट्रॉनिक ऑफ और डिजिटल रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक रूप में राजपत्र के बारे में उपबंध। ये इसकी डेफिनेशन है और ये इसका उदाहरण है। तो मैं आपको इसको और आसान भाषा में समझा देता हूँ। जैसे कोई सरकार ने ऑफिशियल गैजेट का डिजिटल संस्करण जारी किया और वह अदालत में प्रस्तुत किया गया तो अदालत इसे स्वस्थ असली मान लेगी क्योंकि यह कानून द्वारा प्रकाशित और उचित हिरासत में रखा गया है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 82 जो कि है हमारा सरकार के प्रति प्राधिकार द्वारा बनाए गए मानचित्रों या रेखाओं के बारे में उपधारणा है। इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे पर as to map or plan made by authority of government। जैसे कि आपको मैं बता ही रहा हूँ कि मैंने सबकी डेफिनेशन लिखी है और उदाहरण भी लिखा और मैं से आपको आसान भाषा में बता देता हूँ। जैसे राज्य सरकार द्वारा भू सर्वेक्षण या नक्शा बनाया गया और अदालत में वो पेश किया गया तो अदालत इसे असली मान लेगी, असली और सही मान लेगी क्योंकि यह सरकारी प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 83 जो कि हमारे पास में एज टू कलेक्शन ऑफ लॉ एंड रिपोर्ट्स, विधियों के संग्रह और विनिश्चयों की रिपोर्टों के बारे में उपबंध। आपको मैं इसे आसान भाषा में बता देता हूँ। सरकारी प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित कानून या रिपोर्ट की किताब अदालत में असली मान लेगी क्योंकि अगर कोई साबित करे कि
फर्जी है तभी अदालत चैलेंज करेगी, नहीं तो उसे असली मान लेगी। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 84 मुख्यत मुख्यतारामाओं के बारे में उदाहरण परसेप्शन एज टू पावर ऑफ अथॉरिटीज। इसको मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। यदि किसी लेन देन या प्रॉपर्टी डील में एक पावर ऑफ अथॉरिटी पेश की जाती है और वह तोली द्वारा प्रमाणित है तो अदालत उसे असली मान लेगी। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 85 उसमें परसुमिज एज टू इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट इलेक्ट्रॉनिक करारों के बारे में उपबंध। जैसे कि आपको मैं इसको और भी आसान तरीके से बता देता हूँ। जैसे ए और बी ने पीडीएफ एग्रीमेंट पर डिजिटल हस्ताक्षर किए तो कोर्ट इसे असली समझौता मान लेगी। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 84 जो कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखन और इलेक्ट्रॉनिक चिन्हानक के बारे में उपबंध परसुमिज एज टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। अगर कोई सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अदालत में पेश किया जाए तो अदालत मान लेगी कि वह रिकॉर्ड उस समय से नहीं बदला गया जब उसे सुरक्षित घोषित किया गया है। यदि उस रिकॉर्ड पर सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल हस्ताक्षर हो तो अदालत मान लेगी कि हस्ताक्षर उस व्यक्ति ने उस हस्ताक्षर या स्वीकार करने की तिहती से लगाई थी। इसको मैं उदाहरण भी आपको बता देता हूँ। एक सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कोर्ट में दिया कोर्ट मानेगी कि यह बदला नहीं गया। उस पर एक सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर है कोर्ट मानेगी कि हस्ताक्षर उसी ने सही नियत से किया है। आशा करता हूँ जो मैंने आपको बताया आपको समझ आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें जो और लोगों तक ये पहुंचे।